वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा जो लेक्चर है वो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रिपरेशन या एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन कह ले बेंजीन की पढ़ाई थी, ठीक है। और आज जो है हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बेंजीन के, जिससे ये आपको एज़ पैराग्राफ लग रहा है और आप इसको मतलब ज़्यादा बस एक नज़र पढ़ लेते, जबकि इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। टेम्परेचर कितना %, ये सब जो है किस तरह से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, वो सब मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। सो वो स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि मुझे कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि आप जो है ग्रुप बनाएं। तो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बीच में, अभी भी ठीक नहीं है, सो इस वजह से। और मैं अपना नंबर जब नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर, मेरा मोबाइल हैंग हो जाता है बहुत ज़्यादा मैसेजेस से। और कॉल्स तो बिल्कुल भी नहीं करनी आपने, ठीक है। मैं आपको नंबर दे रही हूँ लेकिन कॉल्स बिल्कुल नहीं करनी। एक दफ़ा मैसेज करना है, अपना नाम, ठीक है, और क्लास, ठीक है, और सिटी नेम, ठीक है। ये सेंड करना है किस नंबर पर, मैं आपको नंबर दिखा रही हूँ, उस पर आपने ये सेंड करना है, ठीक है। और कोई मज़ीद कोई मैसेज नहीं करना, बस ये एक मैसेज करके सेंड कर देना है और फिर मेरी सिस्टर जो है आपको ऐड कर देगी। ओके, मैं नंबर दिखाती हूँ आपको स्क्रीन पर, देखें ये नंबर आपको शो हो रहा होगा। ये नेम और क्लास सिटी सेंड टू 033035285554। इस नंबर पर आपने ये तीनों चीज़ें लिखकर सेंड करनी है, ठीक है। और कोई कॉल्स, कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इससे फिर फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगी और ग्रुप पे जो है प्राइवेसी लगी है। हाँ, साथ में ये भी साथ में जो है ना एक वॉइस भी सेंड करनी है आपने, ठीक है। एक वॉइस भी सेंड करनी है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, वॉइस भी सेंड करनी है, ताकि फिर मैं देखूँ वॉइस में कि आप जो है बॉय है या गर्ल है। अगर आप बॉय है तो मैं आपको बॉय के ग्रुप में ऐड करूँगी, ठीक है। लड़कियों और लड़कों का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। सो ये बात भी बतानी थी। और तीसरी ये कि प्राइवेसी लगी होगी ग्रुप में, सिर्फ वीडियोस शेयर होंगी। और अगर कोई टाइम टेबल अरेंज कर पाई मैं, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी लिंक्स वगैरह, ठीक है, या PDF MCQs वगैरह मैं शेयर करूँगी वहाँ पे डेली बेसिस पर, ठीक है। सो आपको वो मिलती रहेंगी और डिस्कशन ग्रुप नहीं होगा वो। अच्छा, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वॉइस भी आपको सेंड करनी है। ज़रा मैं इसको जूम कर दूँ, देखें वॉइस आपको नज़र आ रहा होगा। एक तो यहाँ पे बीच में स्टैंड रखा हुआ है, राइटिंग जो है बहुत अजीब आ रही है। ये वॉइस पता नहीं कैसे नाच रहा है। अच्छा, तो समझ आ गया होगा आपको, नेम, क्लास, सिटी एंड वॉइस, ठीक है। और वॉइस क्यों सेंड करनी है मैंने बता दिया। अच्छा, तो आप ये करके और आपको इंशाल्लाह सुबह तक जो है ऐड कर दिया जाएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज़ अ कलरलेस लिक्विड, ठीक है। बेंजीन क्या है, कलरलेस लिक्विड है, मीन इसका कोई कलर नहीं है, ठीक है। हैविंग मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है 5.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। मैं थोड़ा जूम कर दूँ, अब ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और बेंजीन कलरलेस है या कलर है उसका कोई, ये सारी बातें बहुत ही कॉमन है। और ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मतलब अगर आप कहीं बेंजीन को अगर आपको कहीं लैब में पहचानना हो तो आप किस तरह से पहचानेंगे कि एक तो वो कलरलेस होगा, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरी ये, अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो आप जब करके देखेंगे जब भी पता चलेगा। अच्छा, दिखने में तो नहीं पता चलेगा ना कि इसके मेल्टिंग पॉइंट ये है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है। आपको याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है 80 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, अब क्या है विथ पेक्युलर स्मेल, और उसकी जो स्मेल है वो किस तरह से है, पेक्युलर स्मेल है इसकी, ठीक है। एंड इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल। एक तो इसकी स्मेल से आपको याद रखना है, सही है, स्मेल से भी आप मतलब
लैब में अंदाज़ा लगा सकते हैं कभी ये तो पर्टिकुलर स्मेल है बेंजीन की होती है ऐसी स्मेल तो, ठीक है। इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल। और ये क्या होती है, हाईली क्या होती है, इन्फ्लेमेबल होती है। इन्फ्लेमेबल कहते हैं मतलब ऐसा लिक्विड है जो कि आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। एज एरोमेटिक कंपाउंड, ये तो आपको पता है कि बेंजीन इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी ये यही कह रहा है कि ये जो है बेंजीन इन्फ्लेमेबल है, बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल है। एज मीन तो, यानी किसकी तरह, एरोमेटिक कंपाउंड भी इन्फ्लेमेबल होते हैं और बेंजीन खुद क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड ही है। अच्छा, कंटेन मोर कार्बन, और ये पता है आपको कि बेंजीन जो है ज़्यादा कार्बन कंटेन करता है। कितने मोर, ज़्यादा कार्बन, कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। एंड लेस हाइड्रोजन, और लेस हाइड्रोजन होते हैं उसके पास। यानी एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो रही है, यहाँ बेंजीन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत ही इन्फ्लेमेबल है, ये बेंजीन की बात हो रही है। एज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड की तरह ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, आग जल्दी पकड़ लेता है। और एरोमेटिक कंपाउंड को पता है कि कंटेन मोर कार्बन, वो बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेन करते हैं, और लेस हाइड्रोजन, यानी कार्बन के मुकाबले में जो हाइड्रोजन होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो रही है। क्योंकि स्टूडेंट जब रीड करते हैं तो कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, कभी उन्होंने, क्योंकि स्टार्ट से तो आपने बुक रीड की ही नहीं होती, और जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए आपको बुक रीड करना आपकी ज़िम्मेदारी खुद होती है। सो यही लाइन में ना, और ये लाइन शायद मुझसे पूछी भी थी कॉलेज की लड़की ने कि भाई ये क्या कह रहे हैं कि कंटेन मोर कार्बन और लेस हाइड्रोजन, जबकि बेंजीन में तो C6H6 होता है। सो ये जो है, ये मतलब आपने तो, जैसे मैंने कहा कि रीडिंग तो आपने शुरू से की नहीं होती, रट्टा बेसिफिकेशन पे चलते हुए आ रहे होते हैं, और जब MCQs के लिए तो फिर बुक पढ़ना लाजमी हो जाती है। सो ये जो है यही बात हो रही है, जिस तरह मैंने आपको समझाया कि ये इन्फ्लेमेबल, इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल एक तो मुझसे बोला नहीं जा रहा, इन्फ्लेमेबल है कौन, बेंजीन, ये बेंजीन की बात हो रही है। एज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड की तरह, ठीक है। नज़ला बहुत हो रहा है, इस वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा, और एक तो मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा है। एक तो किस मोहल्ले में किसी की शादी है, सो बहुत ही तेज़ म्यूज़िक लगाया है वहाँ इन्होंने, और डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो रही है, डिस्टर्बेंस फैल रही है। सो इस वजह से मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, और मेरी जो है सांस रुक रही है, और इस वजह से जो है मैं तेज़ बोल रही हूँ कि बस जल्दी से ये लेक्चर हो जाए, क्योंकि म्यूज़िक की आवाज़ शायद आप लोग को आ भी रही होगी। अच्छा, कहाँ पे थे हम, हाँ। सो यही है कि ये एज एरोमेटिक कंपाउंड, यानी एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो रही है कि एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन खुद एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में सिर्फ एक बेंजीन तो नहीं है, बहुत से कंपाउंड है ना, इथाइल, ये सब आपने पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े तो इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगी चैप्टर 9 में, स्टार्ट करवाया हुआ है मैंने। अच्छा, तो कंटेन मोर कार्बन, यानी बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेन करते हैं, लेस हाइड्रोजन, और लेस यानी लेस मतलब कार्बन के मुकाबले में कम होते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ मुझे लग रहा है जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं, या जो सेकंड ईयर में अभी मौजूद है, या उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद करनी है ना, उनको याद हो गई होगी। क्योंकि जब हम घर में भी हम मतलब जब एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं ना, जैसे मैं एक लाइन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करती हूँ, ठीक है। स्कूल में भी जब मैं खुद याद करती थी ना, मैं अपने लिए भी ऐसे डिस्कशन करती थी खुद, कि मुझे याद हो जाए। एक लाइन में बहुत सी कहानियाँ निकालती थी कि ये ऐसे, ये वैसे, और मुझे याद हो जाता था, और जिसको मैं समझा रही होती थी ना उसको भी याद हो जाता था। और ये बात मैं शायद आपको पहले ही बता चुकी हूँ किसी वीडियो में। अच्छा, सो बस यही है कि जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं, या जो सेकेंड ईयर में है, तो उनको केमिस्ट्री, जाहिर सी बात फिजिकल प्रॉपर्टीज तो करनी है, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस में बेंजीन का टॉपिक है। सो ये इस तरह से, जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ ना, इस तरह से आपको क्या हो रहा है, एक तो आपके नोट्स बन रहे, कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे होते हैं ना, कौन से नोट्स ईजी है, कौन से भाई नोट्स ईजी क्या मतलब, नोट्स जो बेंजीन के बारे में वो हर उसमें लिखा होगा, बस वर्डिंग चेंज होगी। सो ये देखिए, आपकी बुक ही बहुत अच्छी है, और जिस तरह मैं समझा रही हूँ मैंने इसको और भी आसान कर दिया है। सो आप लोग जो सेकेंड ईयर में है ना, और वो क्या करें, इसको अगर उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करनी है, तो इसको ना पॉइंट बना के लिख लें, पॉइंट बना के लिख लें इसको। सो ये ईजी रहेगा, और आपको मतलब दोबारा से नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को याद करने के लिए। और मैं तो कहती हूँ जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को फ़ौरन याद भी हो जाता है। ये मुझे बहुत मतलब स्कूल में भी कॉलेज में भी मुझे बोला जाता था कि यार तुम अपना पढ़ोगी तो मुझे भी बता देना। और मैं पढ़ती थी ब्रेक में, बिल्कुल भी मैं और लड़कियों की तरह नहीं थी, मतलब जो बहुत ज़्यादा हंसी व मज़ाक की मुझे नहीं पसंद। हाँ, थोड़ी सी कर लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हंसना और
पढ़ाई में बहुत ज़्यादा थी मैं, तो इस वजह से ब्रेक में मैं पढ़ती रहती थी। तो मैं उनको बता रही थी कि आज पढ़ना है मुझे, तो आज जाना। सो इस वजह से मुझे खुद भी याद हो जाता था, उनको भी याद हो जाता था। सो यही बात कह रही हूँ कि सेकेंड ईयर वाले जब ये वीडियोज़ देखे ना, सो फ़ौरन वो इसी को, मैं तो कह रही हूँ इसी को मतलब वो टेस्ट भी दे दें। सो यही वो लिखे भी आ सकते हैं एज अ पॉइंट सर से, और लेक्चर जो बेंजीन के मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, ताकि उनको मज़ीद उनका टाइम ना वेस्ट हो। जो नोट्स में लिखा होता है, आपकी बुक ही बेस्ट है। अच्छा, तो कहाँ थे हम? हाँ, कहीं कहीं ज़्यादा लिखा होता है, उसको फिर शॉर्ट कर लें, जो मेन चीज़ है वो लिख लें। कहाँ वैसे केमिस्ट्री में तो वर्ड टू वर्ड बात लिखी होती है, और मेरा जो है फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था। 9th से ही मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, और बायोलॉजी भी पसंद है। सबसे पहले मुझे केमिस्ट्री पसंद है, उसके बाद बायोलॉजी। और फिज़िक्स जो है मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। फिज़िक्स हाँ पढ़ लेती हूँ बस मैं। अच्छा, कहाँ थे हम? बेंजीन बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम। बेंजीन जो है बर्न्स में जलता है, स्मोकी फ्लेम यानी इसकी जो है ना फ्लेम जो होती है वो स्मोकी फ्लेम होती है। एंड इट कंटेन 93.6% कार्बन, और ये कंटेन करता है 93.6% कार्बन। ये आपको याद रखना है, ये एज MCQs पूछा गया है और पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि इट कंटेन 93.6% कार्बन। मेरे साथ 3 दफ़ा बोलें और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने तो दो दफ़ा बोल दिया, आप लोग भी बोल लें, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? इट इज़ इमिसिबल इन वाटर। ये क्या होती है? इमिसिबल होती है वाटर में, ठीक है। वाटर में ये इमिसिबल होती है। और इट इज़ हाउ मिसिबल इन इथेनॉल, और ये मिसिबल होती है किसमें? इथेनॉल में, ईथर में। यानी वाटर में तो ये डिज़ोल्व नहीं होती, जबकि ये इथेनॉल और ईथर वगैरह में इसमें क्या हो जाती है? मिसिबल हो जाती है। एंड डिज़ोल्व फैट, और डिज़ोल्व हो जाती है फैट में, रेजेंस में, सल्फर में, आयोडीन एक्सेट्रा, ठीक है। वो कहते हैं ना कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। सो ये भी यही है कि ये लाइक डिज़ोल्व लाइक है, खुद एरोमेटिक कंपाउंड है, सो ये एरोमेटिक कंपाउंड में ही डिज़ोल्व होगी, ठीक है। इट इज़ टॉक्सिक कंपाउंड, और ये तो पता है आपको ये क्या है? टॉक्सिक कंपाउंड है। एंड कॉजेज ब्लड कैंसर। ये क्या कॉज कर सकता है? ब्लड कैंसर कॉज कर सकता है। ब्लड कैंसर ये कॉज कर सकता है। ये भी आपको याद रखना है कि बेंजीन इज़ अ टॉक्सिक कंपाउंड, इट कॉजेज ब्लड कैंसर। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन डाइज एंड ड्रग्स, और इसको यूज़ किया जाता है किसकी तैयारी में? नाइट्रोबेंजीन की तैयारी में, डाइज और ड्रग्स की तैयारी में इसको यूज़ किया जाता है। सो ये आप इसके यूजेस में अगर वो पूछ लें कि बेंजीन के यूजेस में, आप ये वही लाइन लिख सकते हैं। अब ये क्या है? इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन डाइज एंड ड्रग्स। आप इसको 3 पॉइंट्स बना दें। इट इज़ यूज फॉर मैनुफैक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन, और दोबारा से डाइस और ड्रग्स। ये 3 पॉइंट बन जाएंगे, क्यों 3 पॉइंट ही पूछते हैं। हाँ, ये जो है ये इस तरह से कर ले, क्योंकि यूजेस में फिर आप यही लिख सकते हैं। और इसके अगर डिसएडवांटेज पूछे जाए, और ये एडवांटेजेस में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, यूजेस। और डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हैं टॉक्सिक कंपाउंड है, कॉज करता है ब्लड कैंसर। और बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये आ जाएगा मिसिबल इन वाटर, इमिसिबल इन वाटर, सॉरी, मिसिबल इन इथेनॉल, ईथर एक्सेट्रा। और 93.6% कार्बन कंटेन करता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है, इसको 2 पॉइंट करके बना सकते हैं। सही है। बेंजीन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 5.5, द बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से पॉइंट बना सकते हैं आप, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और थोड़ी बहुत इंग्लिश मतलब आती हो आपको। तो देखें, इस तरह से इंग्लिश बना सकते हैं। इस तरह मैंने अभी कितने सारे पॉइंट बताए आप लोग को। बस अगर आपने डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी से वर्ड टू वर्ड बुक की लाइन समझी है, और मैं इस तरह से पढ़ाती हूँ जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक एक चीज़ की मीनिंग बताती हूँ, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद थी, और वो यही कहती थी कि हमारी इंग्लिश भी अच्छी हो रही है इससे, ठीक है। सो बस दुआओं में याद रखिए। आजकल बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं शो नहीं करती। हाँ, मैं शुरू से यही हूँ। स्कूल में भी जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी तो मैं स्कूल जाती थी, मैं कभी भी छुट्टी नहीं करती थी। हाँ, कॉलेज में मुझे पसंद नहीं था। कॉलेज बहुत ही मतलब पढ़ाई होती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी उनकी पढ़ाई। एक चैप्टर 15 मिनट में पता नहीं क्या किस तरह से पढ़ाते थे। और फिर वहाँ पे शुरू में तो मैं बहुत डरती थी, फिर एक दफ़ा लड़कियों ने जो है बंक करवाया, फिर मैं बंक ही करती रही। 4 दिन ही जाती थी मैं प्रैक्टिकल के लिए, वो भी रो रो के जाती थी, दिल नहीं चाहता था क्योंकि टाइम वेस्ट होता था। अच्छा, तो बस यही है कि हाँ, मैं जो है शो नहीं करती। स्कूल में भी फिर मैडम यही कहती थी कि तुम लग नहीं रहा कि तुम बीमार हो।
हाँ, तो यही है। और मैं वहाँ पे भी, जब मेरा जो पीरियड होता था उसमें मैं बीमार भी थी, लेकिन पूरी 3 पीरियड में खड़े होकर पढ़ाती थी, क्योंकि वो जज्बा होता है ना इंसान में जब जज्बा होता है ना कुछ करने का, जब वो ठान ले कि भाई हमें करना है, तो उसके सामने कोई बीमारी, कोई मतलब वो अपनी इन चीज़ों को नहीं देखता। बस वो कहता है कि अगर मुझे इसको पढ़ाना है तो बस पढ़ाना है। तो वो बात है मुझ में। ठीक है, सो ये आप लोग की दुआएं हैं और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन अगर समझ नहीं आए इसमें से कोई भी बात, सो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि व्यूज़ जो है 113 125 तक चले जाते हैं, लेकिन लाइक जो है 13 या 9 से नहीं बढ़ते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, लाइक ज़रूर कर दिया करें। मैं इतनी बीमारी में भी उठ के वीडियो बनाती हूँ कि नहीं, बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है वो परेशान हो रहे होंगे। सो आप लोग को भी ख्याल करना चाहिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। FB के जो ग्रुप्स हैं उसमें और इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है एक्सेट्रा। ओके, तो मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और वो नाम और सिटी नेम और क्लास, ठीक है, और वॉइस ज़रूर सेंड कर दीजिएगा उस नंबर पे, जो नंबर मैंने दिखाया। दोबारा से मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसकी और ये सारी चीज़ें आप सेंड कर दें, सुबह तक हो जाएंगी। और इंशाल्लाह फिर मेरी सिस्टर जो है वो आपको शाम तक ऐड कर देंगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और कोई जो एक्स्ट्रा मैसेज नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं होता। और फिर आंसर जो है मतलब बहुत मुश्किल से फिर कोई मैसेज करता है ना, फिर मुझसे रहा नहीं जाता। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे आंसर देना है और मैं नहीं दे पाती, सो मुझे बुरा भी लगता है। सो इस वजह से, और कॉल्स बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।